हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। ये था मेरा, जो मैंने आपको शायद पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ सामान खरीदा था अपने बर्थडे के लिए। तो मुझे लगा एक तो मैं उसका रिव्यू कर लेती हूँ, साथ में मुझे एक शादी में जाना था तो फटाफट मैं उसके लिए रेडी हो रही थी। सारे जो नए प्रोडक्ट मैंने लिए थे, मैं सारे वो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, कुछ एक को छोड़ के। जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह वो मैं अपना जो बेसिक हमारा पुराना होता है वही वाला यूज़ करूँगी। तो मैंने साड़ी डालनी है, तो जिसका ब्लाउज़ मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये जो ब्लू कलर का मैंने डाल रखा है, तो मैंने सोचा पहले ही डाल लेती हूँ। थोड़ा इसका नेक छोटा था तो मुझे लगा बाद में मेस ना हो जाए मेरा मेकअप, तो इसलिए वो सब मैंने पहले ही डाल लिया। और अब मैंने सोचा फटाफट, एक तो क्या होता है ना, जब मुझे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना होता है ना, मुझे लगता है मुझे इसके लिए तो सेपरेट वीडियो अलग से फ्री टाइम में बनानी चाहिए, ना कि एक्चुअल में जब मैं फंक्शन में जा रही हूँ तब बनानी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि उस टाइम मैं इतनी जल्दी में होती हूँ ना, बस मैं कुछ बोल भी रही हूँ, पर मैंने साथ साथ इसलिए नहीं बोला था क्योंकि कोई कोई ना बीच बीच में आते रहते हैं जब फंक्शन में हमने कहीं जाना होता है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो फिर ऐसे चलता रहता है। और ये ना हमारी लाइट का कुछ तो भी इशू है, कभी आपको मेरी स्किन ऐसे बड़ी वो लग रही होगी, कभी ऐसे ग्लो सी, बट एक्चुअल स्किन वही है जो आपको बीच बीच में दिखाई दे रही है। तो बस, तो ये सबसे पहले मैंने लिया कंसीलर। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा लिया, किस चीज़ का कंसीलर, नहीं सॉरी, प्राइमर, शुगर का प्राइमर मैंने लिया था ना, तो ये वो है। तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। बहुत अच्छा है वैसे, नॉर्मली मेरे ख्याल से ये जो जेल बेस्ड प्राइमर है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सारे, पर अच्छा था तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बस, ये मेरे से शायद कुछ मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं, पता नहीं मुझे, तो मैं साथ साथ वो भी बोल रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी चल रही है साथ में। मैंने कहा, तो ये सबसे पहले मैंने लिया अपना कंसीलर। ये इसकी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो कि मैंने कौन सा लिया, कितने का लिया, बट अभी मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। फ़ोटो देख के तो मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा कौन सा था, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम ही था। पर एनीवेज़ मैं एक काम करती हूँ, मैं शायद प्रोडक्ट भी साथ में रख लेती हूँ, उससे ये होगा कि मैं एटलीस्ट बता सकूँगी कि मैंने कौन। ओके, तो ये था वो टू फेस का कंसीलर, जो थोड़ा सा मैंने अपने स्किन टोन से ज़्यादा डार्क नहीं, बट एक शेड शायद डार्क लिया था, तो ताकि मैं अपने थोड़े डार्क सर्कल हाइड करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं ना कि उसके लिए तो मुझे वो ऑरेंज कलर करेक्टर तो डेफिनेटली यूज़ करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं हुए थे, मुझे याद है। मतलब लास्ट में आप देखोगे तो वो नहीं हो पाया था इससे हाइड वगैरह कुछ भी। अब तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा फंक्शन है तो कोई बात नहीं, मेरी कौन सी मेरी शादी है जो मुझे एकदम ऐसे फ्लॉलेस बेस चाहिए। तो मैंने चलो काम चलाने के लिए मैंने यूज़ कर लिया, बट मुझे वो करेक्शन की ज़रूरत है मेरी स्किन को, डार्क सर्कल्स में स्पेशली। बट ये कंसीलर ही इतना थिक वाला था ना, मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो अगर बंदा अपना परफेक्ट शेड ले ले तो आप इसको एज ए फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी थिक बेस था, ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो अच्छा था काफ़ी। अब नेक्स्ट मैंने लिया था अपनी वही फाउंडेशन जो मैक की हमने ली थी मैंने, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं, कैसी है, क्यों जो पार्लर वाले हैं क्यों इसको यूज़ करते हैं, ऐसा क्या है इसमें, मैंने सिर्फ उस चक्कर में ली। अदरवाइज़ मेरे पास कोई ऐसी इतनी वाली फाउंडेशन मैंने आज तक नहीं ली है, मैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया होगा। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ली ज़रूर थी, पर इसमें पंप वाला नहीं था, ऐसी बॉटल सी थी। और आप मानोगे, मैंने मेरे पंप वाले से शायद आइडिया होया था, पर मैंने बहुत ही थोड़ी सी ली थी, मतलब ऐसी एक जैसे 2-3 ड्रॉप सी गिरी थी। बट इसका बेस ऐसे था कि आपको मतलब अच्छा खासा ऐसे कवरेज मिल जाता है। मान लो जैसे अभी जो, जैसे हम शादियों में जो होता है पार्लर, जो ब्राइड्स रेडी होती हैं, तो उनको होता है ऐसे साफ साफ आ रहा होता है, एकदम प्लेन इवन टोन सा बेस। तो मुझे लगता है वो उसका रीज़न यही है कि इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा होती है, वो मतलब इतना वो होता है कि आपको अच्छा खासा इससे वो मिल जाता है, जबकि मैंने बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ की थी। अभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो रहा था। पहले मैं वो लेने लगी थी बॉबी ब्राउन वगैरह, फिर मैंने थोड़ा सा मैंने
देख के गई थी कि शायद ड्राई स्किन के लिए वो इतनी वो नहीं थी। गई मैं नार्स की भी लेनी थी, लेकिन वो मेरे को उसका शेड नहीं मिला। और तो फिर मैंने और गूगल किया लेने से पहले। तो फिर लगा कि चलो मैक की ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं एक बार और भी जो है उनकी भी यूज़ करूँगी, नॉर्मल वाली भी, थोड़ी कम रेंज वाली भी, थोड़ी ज़्यादा रेंज वाली भी, ताकि पता चले मुझे कि ऐसा क्या है। जब मैंने बहुत ही कम लगाई थी तो उससे अच्छा खासा आपको वो मिल जाता है। और मेरा क्या है ना कि मैं फाउंडेशन या तो अपना मतलब एग्जैक्ट मुझे मेरा शेड ही चाहिए होता है, मैं लाइटर वाले, क्योंकि मुझे ना गोरा अच्छा नहीं है, मतलब होता है ना फेयर कलर मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा डस्की डस्की लुक अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं कैसे अपने आप को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ। तो बस तो उसके लिए मैं तो मेरा बस चले मैं तो अपने से मतलब डीपर टोन का वो ले लूँ। तो ये फिर मैंने लगाया कंसीलर, जो थोड़ा सा लाइटर शेड का होता है ना हाईलाइटिंग के लिए, वो बट मतलब ज़्यादा भी उससे ज़्यादा लाइट नहीं था ये। कभी मैं सिर्फ इसका भी बेस यूज़ कर सकती हूँ, सिर्फ इसका ही। अगर आप देख रहे हो तो ये भी चल जाता ऐसे, सिर्फ ऐसे फाउंडेशन इसके लिए। तो बस ये था। थोड़ा सा मैंने कहा आईलिड पे लगा लेते हैं बेस के लिए। और अभी ना मैं इतनी लेट हो चुकी हुई थी कि मेरे पास शायद ही कोई 15-20 मिनट थे जिसमें मुझे अपने हेयर्स, आप देख रहे हो तो मेरे हेयर्स भी गीले हैं, मुझे वो भी वॉश किए हुए थे, जो ड्राई करके उसको स्ट्रेट या कुछ उसका भी स्टाइलिंग करनी थी। फिर साड़ी भी पहननी है, बेटी की फ्रॉक अगर आप देख रहे हो तो पीछे लटकी हुई है, उसको भी रेडी करना है। और टाइम बिल्कुल थोड़ा था, और डे की वेडिंग थी। डे की वेडिंग का एक पंगा ये रहता है ना, आपको सुबह सुबह रेडी होना पड़ता है। तो बहुत ही ऐसे जल्दी था, बट मैं फिर से इन प्रोडक्ट्स को कभी यूज़ करूँगी, सिर्फ वीडियो के लिए कभी यूज़ करूँगी। पर बड़ी हिम्मत चाहिए होती है यार, मेकअप करके बाद में मुंह धोना, मतलब कहीं गए भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतने के लिए ही। तो चलो एनीवेज पक्का करेंगे। और बस तो ये आप देख सकते हो, ये बेस जो है इससे काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाती है। मिलने को यार बाकियों से भी मिल जाती है, मैं बाकियों को वो नहीं कह रही, सारी बहुत अच्छी होती हैं। बस सिर्फ मैंने ये इसलिए ली कि मैं जानना चाहती थी, मेरे को बड़ी ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि क्यों क्या फ़र्क है बेसिकली। तो बस वो रीज़न था, इसके लिए मैंने लियो। मुझे लगा कब लूँ क्यों लूँ, फिर मुझे लगा मेरा बर्थडे है तो चलो ले ली जाए। तो मैंने खर्च लिए पैसे। अच्छा ये आप देख सकते हो ना, थोड़े से अभी जैसे थोड़े थोड़े मेरे वो जो ऐसे छोटे छोटे दाने दाने जो होते हैं ना फेस पे, वो विजिबल थे। तो अगर मैं एक लेयरिंग और कर लेती ना, एक एक, तो ये पूरी ऐसे इवन आ जाता। पर मैंने कहा कि छोड़ो, कि कौन सी मतलब जब पूरा ऐसे हाईलाइटिंग वाइटिंग होएगी तो ये सब छुप जाएगा, इसलिए मैंने एक एक और वो लेयरिंग करने का नहीं सोचा, और मैंने जाने दिया। बट हाँ, इसकी एक एक परत और आ जाती ना, तो ये पूरा ऐसे इवन हो जाता। पर मैंने बहुत थोड़ा, मैं दिखा नहीं पाई वीडियो, मैंने भूल गई। पर मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में वो लिया था, पता है। तो ये मैंने शुगर की, मैंने आपको बताया था, कॉन्टोर स्टिक ली थी। बड़ी अच्छी है ये, बड़ी स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। तो बस, तो इससे मैंने कहा चलो फटाफट कॉन्टोर कर लेते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा सा, वैसे तो मेरा फेस ज़्यादा चबी है नहीं है वैसे, तो पर फिर भी मैं कर लेती हूँ कि चलो एक होता है ना, एक स्ट्रक्चर अच्छे से दिख जाए। कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसे बड़ा सा चबी सा लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी तो कॉन्टोर ही वो हो जाता है ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, डिज़ास्टर। बट सॉर्ट आउट किया जा सकता है चीज़ें। मैंने यार सेम ही ब्लेंडर यूज़ किया उसके लिए, सेम ही इसके लिए कर लिया। बट अलग अलग भी कर सकते हैं। मेरा इससे क्या हुआ कि ये सारा ही ब्राउन 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 हो गया। तो मैंने कहा बस, जल्दी जल्दी में यही होता है। अब जैसे मेरे यहाँ पे क्या हुआ, चीक्स पे भी लग गया था ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही ऊपर आ गया था। तो मैंने फिर बाद में इसको थोड़ा सा फाउंडेशन से कर लिया था करेक्ट। डबल चिन समटाइम मेरी विजिबल होती है, ऐसे में बैठी हूँ तो नहीं दिखती, पर ऐसे नीचे से कभी कोई फोटो लेती हूँ तो बहुत ऐसे दिखती है, पता नहीं क्या है। नाक दिखे तो 100 बार दिखे, वो तो मुझे पता है।
पर चिन का तो मुझे नहीं समझ आया। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है यार, लाइट्स तो बहुत मैटर करती हैं किसी भी मेकअप में कह लो या कुछ भी कह लो। मैं जैसे ही थोड़ा सा मेरा डार्क होता है ना, नीचे जाता है, तो मेरा तो मेकअप भी बहुत भयानक लगता है। पर मैं जब आपको लास्ट में आपको नेचुरल लाइट में भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। वो सिर्फ हमें से शेडो पड़ती है ऊपर नीचे, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, हाँ, मतलब अजीब सा दिखता है। ये पीछे मेरी बेटी, उसको भी अभी रेडी करना है, वो भी ऐसी बन के घूम रही है कि मैंने कहा पहले मैं फटाफट अपना कर लेती हूँ। उसको मैंने अंदर के कपड़े पहना दिए थे, इनर विनर। उसका मैंने सोचा अपना हेयर्स का करूँगी, तो लगे हाथ चलो उसका भी ब्लो ड्राई करके या कुछ थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल कर दूँगी। तो ये आ गया नेक्स्ट हमारा मैक का कॉम्पैक्ट। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें क्या है, जैसे फाउंडेशन प्लस क्या कहते हैं, होता है ना, सिर्फ मिक्स वो है कि मान लो आपको कोई मेकअप नहीं करना, तो सिंपली इसको लगा के, और आपको एक उतनी कवरेज तो नहीं मिलेगी, पर एक एक फिर भी एक होता है ना, थोड़ी सी कवरेज आपको मिलेगी, मतलब डेली वाला जो होता है ना, उतनी आपको मिल जाएगी। बट समर्स के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विंटर्स में तो यार इतना मैट मैट तो थोड़ा अच्छा, मतलब मुझे ऐसे मैट मैट ड्राई स्किन है मेरी, बट एक एक प्रॉपर एक हल्की सी कवरेज ज़रूर मिल जाती है इससे। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, जिसके ज़्यादा ही ऐसे मतलब दाग धब्बे उतना तो कवर नहीं करेगी, पर एक अभी हम रूटीन में तो यार हम डेली डेली इतनी फाउंडेशन, इतना कंसीलिंग, करेक्शन ये सब नहीं करते हैं ना, स्पेशली वो जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, तो उनके लिए, जैसे कोई स्कूल में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, तो उस पर्पज़ के लिए ये सही है। जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि उतने के लिए, बट मैं अभी विंटर्स में तो नहीं यूज़ करूँगी फॉर श्योर, तो समर्स में किया जा सकता है। और पता नहीं कुछ कुछ गुम भी हो जाता है, फिर मिलता नहीं है। अच्छा, फिर मैंने ना क्या यूज़ किया, अभी मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा, पर ओके, ब्लश ढूंढ रही थी कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा। फिर मुझे लगा यार डी की शादी है, इतना डार्क डार्क नहीं करूँगी, तो मैंने थोड़ा पीच वाला शेड जो है वो हल्का हल्का एकदम लगाया, कि इतना ही बहुत है। ज़्यादा डार्क डार्क वो भी अच्छा लगता है विंटर्स में, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगा ऐसे कहीं ज़्यादा ऐसे लाल 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 भी नहीं अच्छा लगेगा, और इसलिए मैंने हल्का शेड ही प्रेफर किया लगाना। बस मैंने ब्लाउज़ पहले ही डाल लिया, लेकिन उस पे भी कुछ कुछ भी रह जा रहा था, पर मुझे लगा चलो जाने दो, कवर हो ही जाएगा बाद में, ऊपर आगे पल्ला ही आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो सही है, जो है दिख ही जाएगी बाद में। मेकअप में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 10-15 मिनट लगते हैं करने में, पर मुझे मेरे को तो मेकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। पता नहीं, पास में सारा मैंने रखा होता है, सारा बैग खोल के पास में रखा होता है कि फटाफट फटाफट ले लूँगी, और पर मिलता नहीं है कुछ भी टाइमली। अभी पता नहीं मैं क्या ढूंढे जा रही हूँ या क्या कर रही हूँ। अच्छा ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना कॉन्टोर को मैं थोड़ा सा ऐसे शार्प दिखाने के लिए मैंने लूज़ पाउडर से उसके नीचे से एक लाइन सी बना दी, और थोड़ा सा से बेकिंग किया कि चलो आई मेकअप करेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। वो भी मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं। चलो अभी आ गया आई मेकअप की बारी। आई मेकअप करते हैं जल्दी जल्दी। मुझे ना मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब पसंद मतलब रोज ही कुछ नया 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 ट्राई करना। अच्छा यार, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो म्यूजिक कह रही हूँ, नॉइज आती है ना, उसको प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि जब आप घर में हो तो आप अकेले, तो बस मुझे लगा फटाफट आज ब्लू है तो ब्लू ब्लू कर लेते हैं फटाफट आईज पे। तो मुझे सबसे सिंपल यही लगता है कि थोड़ा आउटर आउटर जो है वो जो भी है वो कर लो, बीच में कुछ ग्लिटर शिमर कुछ लगाओ, और
फटाफट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जल्दी। और ना जैसे अच्छा भी लगता है, जैसे वो नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, चाहे तो हम पूरा भी आईलेट पे ब्लू ब्लू कर लें, वो भी अच्छा लगता है। जो ड्रेस डाली है बस वो कर लो। पर ये वाला तो मेरे को सबसे इजी और जल्दी जल्दी हो जाता है ख़त्म फटाफट। पर आई मेकअप में भी यार टाइम लग जाता है, कभी कभी कहीं से कुछ गंदा हो जाता है, कभी कहीं से कुछ गंदा हो जाता है। बस एक बार वो साइड साइड पे लगा लो, फिर उसको ना ऐसे हार्श लाइन को थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ मैं, कि थोड़ा से आईज पे पूरी आईलिड पे ऐसे मर्ज सा हो जाए। मेरी यार आईब्रोज की शेप तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है उस वजह से मेरा मेकअप भी ना कभी भी ऐसे होता है ना, ऐसे अच्छा निकल के नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। आईब्रोज की जो शेप है ना वो बहुत मैटर करती है आपके मेकअप में। क्योंकि वो इतनी पतली है ना, उनकी कोई शेप है, मतलब एक होता है ना लाइट होती है ना, होता है ना जैसे लाइट कलर है तो हम कोई भी शेप दे देते हैं। जब मैं इसको कोई भी शेप देती हूँ ना वो प्रोमिनेंटली विजिबल होती है, क्योंकि मेरी खुद की इतनी जो नेचुरल कलर वो इतना डार्क है ना कि वो उसे दिखता रहता है। आप पीछे देखोगे सारे रेडी हो गए सिवाय मेरे, सब रेडी वेडी होके घूम रहे हैं। एक्चुअली ठंड हो गई हुई है तो सबने स्वेटर वेटर सबने डाला है, सिर्फ मुझे ही ठंड नहीं लग रही। लेडीज को कहाँ ठंड लगती है शादियों में। फिर भी मैंने 2 साड़ियाँ रखी थी कि मुझे 2 डालनी है, बट जो दूसरी थी वो तो बिल्कुल ही एकदम जैसे बैकलेस स्लीवलेस बिल्कुल हुई थी। मैंने कहा इतनी भी ठंड खाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ये स्लीव्स वाली पहन लेते हैं। और ये जो ब्लाउज ये साड़ी ना मैंने शायद बहुत टाइट, मतलब काफ़ी 2-3 महीने बाद डाली, तो मुझे थोड़ा सा ब्लाउज इसका टाइट लग रहा था आर्म्स पे। वैसे आर्म्स एकदम ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे को कस के पकड़ा हो। तो मैंने कहा अभी तो लास्ट मोमेंट में कोई वो नहीं है, तो मैंने कहा चलो जाने दो, वेट बढ़ गया होगा तो कोई बात नहीं। सर्दी में थोड़ा मुझे लगता है सर्दी में थोड़ा वैसे भी वेट बढ़ जाता है, मेरा तो बढ़ जाता है, बाकियों का मुझे पता नहीं। सर्दी में छोड़े यार, मेरा तो गर्मी सर्दी सब में ही बढ़ा ही रहता है। हमारे तो घर पे इतना हल्ला गुल्ला चला ही रहता है, वीडियो बनाओ तो भी, ना बनाओ तो भी। अच्छा, तो अभी मैंने सोचा इस पे हल्का हल्का मैं ग्लिटर लगा लेती हूँ, कि थोड़ा सा शाइनी 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 रहे मेरा आई मेकअप, कुछ तो अच्छा लगे। मैंने ना यार वो मंगवाने हैं, अगर आपने देखा होगा चार्मसी मिलानो के वो आई शेडो है ना, ऐसे छोटे छोटे वो आए हुए हैं। मैंने सुना है कि बहुत अच्छे हैं, पर यार वो तो महंगे बड़े थे, पर मैंने कहा मैं लूँगी ज़रूर एक बार। पहले एक मंगवा के देखूंगी, एक मंगवा के देखूंगी, फिर लगेगा तो करूँगी, कि सारे मंगवा के देखूंगी। मैंने मतलब वो तो ऐसा है कि बस जितनी भी वीडियो अब तक मैंने देखी है जिन जिन्होंने भी यूज़ किया है, उसमें ऐसा है कि बस आप लगाओ और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी नेक्स्ट मैं वो पक्का ऑर्डर करूँगी। मेरे ख्याल से शायद मे बी 800 समथिंग के है ना, जो 2 या 3 तो मैं मंगवा के देखूँगी, अभी नहीं, दिसंबर में। हर महीने में कुछ ना कुछ। और नेक्स्ट मेरा क्या था कि मैं मीशो की मैंने बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कर ली ना, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ, अभी मेरे को लगा वन पीस ड्रेसेस मैंने ज़्यादा ही हो गया। अभी मैं सूट वूट भी अच्छे लगते हैं। अभी मैंने कहा मैंने 2-3 ड्रेसेस रखी हैं उस पर, जैसे उस पर अपने मतलब सेव करके स्क्रीनशॉट, जिसकी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वैसी ड्रेसेस डिज़ाइन कराऊंगी। थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा क्योंकि उसके लिए फैब्रिक ढूंढना, फिर लेसेस ये वो, जैसे मैंने बताया मुझे कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो बस उसके लिए ये मैंने सोचा चलो काली कर ली जाए आंखें। हालांकि यार जब मैं नीचे दिखती हूँ ना, जैसे मैं ऊपर दिखती हूँ, मैं खुद को इतना मुझे डर लगता है, डरावना सा। चलो फिर मैंने तो कोशिश किया कि मैं ऊपर देख के ही करूँगी। जैसे थोड़ा डार्क आता है वो एकदम ऐसे काला काला हो जाता है, पता नहीं क्या
चक्कर है? या मेरे को ना ये वॉइस ओवर वाला काम तो बड़ा वो लगता है, क्योंकि साथ साथ बोलते जाओ तो आपको पता नहीं चलता कि क्या हो गया क्या नहीं ना। अभी ऐसा लग रहा है कि यार टाइम ही पूरा नहीं हो रहा, मतलब कि क्या है क्या नहीं। अभी हम क्या करेंगे, जैसे वो काजल का तो वही एक बेसिक सा वो है, जैसे आपने काजल लगाया, अगर आपने ब्लैक काजल भी लगाया ना, एक बार उसको ब्लैक के साथ नीचे ऐसे वो कर दो, क्या कहते हैं, स्मच सा कर दो। ठीक है, मतलब जैसे आपने आई शेडो के साथ स्मच किया तो वो लॉक हो गया, पाउडर हो गया ना एक तरह से। ठीक है, अगर आपने नहीं लगाया तो उसके लिए क्या करो, वाइट लगा के नीचे, फिर नीचे नीचे से जैसे ब्लू है तो नीचे नीचे ब्लू कर दो, उससे भी आईज से बड़ी ओपन अप सी अच्छी सी लगती है। तो आईज के लिए तो ये दो लुक मुझे बहुत ही पसंद है, कि सिंपल सिंपल और जल्दी भी हो जाते हैं। और अब मानोगे नहीं, मैं शादी में हम सुबह के गए हुए, हम शाम को आए, बट काजल मेरा ऐसा होता है ना, टस से मस नहीं हुआ, ऐसे कि ऐसे ही रहा। हालांकि मैं पर्स में लेके गई थी साथ में कि कहीं मुझे करना पड़ जाए थोड़ा सा टचअप वगैरह, तो मैं वो कर लूँगी। काजल लगी हुई थी, कॉम्पैक्ट लगी हुई थी, लिपस्टिक लगी हुई थी, बट मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं, जो था जैसा था वैसा ही रहा। तो ये वही बस आप अपना सेम कलर लो, उसको नीचे वो कर दो, पहले ब्लैक से किया मैंने, फिर मैंने ब्लू से कर दिया। तो बस ये हो गया हमारा आई मेकअप डन। थोड़ी बहुत अगर लग रहा है कि जैसे मान लो होता ना, थोड़ी सी अगर आपको फिनिश में कुछ लग रहा है तो वो तो हम, जैसे मुझे लग रहा था कि ब्लू ब्लू थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने एक एक ऐसी वी सी शेप दे के मैंने और कर दिया ना। मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए था और ज़्यादा ज़्यादा भी लाइट नहीं कि दिखे ही ना, तो मैंने फटाफट थोड़ा सा और लगा लिया, और जो भी एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था उसको ब्रश के साथ डस्ट ऑफ कर दिया कि चलो। और आईब्रोज करना मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में की थी। अभी पता नहीं मैं काजल क्यों इतना लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ। मेरा था कि जितना लगा लूँ मुझे दोबारा ना लगाना पड़े, तो बस लगाई जा रही हूँ मैं। चलो, एनीवेज, अब मुझे फिर कुछ नहीं मिल रहा, नेक्स्ट क्या रह गया था क्या नहीं। बस मुझे लैशेस लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर मैं वीडियो में नहीं मैंने लगाती, क्योंकि मेरे पास कोई हैक नहीं है कि कैसे अच्छे से लगाई जाए कैसे नहीं। मुझे कोई मतलब ऐसा अभी तक कोई ऐसा, वही एक जैसे नॉर्मली लगती हैं वही है, पर मेरे से जल्दी नहीं लगती हैं। इस बार मैंने सोचा यार वो वाली तो मैं 3-4 बार लगा चुकी हूँ, इस बार मैंने नहीं लगाऊंगी कोई निकाल के, तो मैंने ये नहीं निकाली, साइज मेजर किया, काटी, थोड़ा सा कर्व किया, काटी, और नाप लेती पहले, फिर मैं इसको कट कर लेती बराबर, और बस फिर लगा के थोड़ा सा इनर कॉर्नर में थोड़ा सा ज़्यादा लगाना चाहिए, थोड़ा सा जो आउटर कॉर्नर होते हैं ना उस पर मैं ज़्यादा लगा लेती हूँ। अच्छा, मैंने पॉज करके आई लैशेस लगा ली हैं, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा नहीं तो 5-7 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मेकअप डन है, और मुझे घर पे सब पूछ रहे हैं कितना टाइम और कितना टाइम और, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा टाइम दे दो। अब रह गया, फिर मैं लैशेस लगाती हूँ ना, फिर जो साइड साइड पे जैसे हम लैशेस बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लगाते ना, थोड़ा सा उससे शुरू करते हैं सेंटर से, तो मैं क्या करती हूँ उस कॉर्नर को साथ में जोड़ देती हूँ, एक लाइनर का लुक ही दे देता है प्रॉपर, पूरी एक लंबी लाइन लगाने से बेटर है, तो मैं इसको जोड़ते हुए उसके साथ चली जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना ऐसे इवन सा लाइनर लग जाता है, और ज़्यादा मोटा भी नहीं लगता।
तो बस अगर विंग क्रिएट करनी है तो कर ले, नहीं तो नहीं भी चलेगा। वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि लैशेस के साथ भी अच्छा इफेक्ट आ जाता है उसका। अगर आप देख रहे हो तो मेरे डार्क सर्कल इतने हाइड नहीं हुए हैं। थोड़ा सा अगर मैं कंसीलर लगा, सॉरी, करेक्टर लगा लेती ना तो फिर हो जाने थे बहुत अच्छे से। ओके, फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा लैशेस वैसे सूख जाने के बाद ही मैं उसको करती हूँ। नहीं तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं जैसे ही मस्कारा ऊपर वाले लैशेस में लगाती थी, लैशेस ही ऊपर उग जाती थी, मतलब ग्लू से हट जाती थी। पर शायद मे बी मेरी ग्लू उतनी वो नहीं होती, पर सही भी होती है। पूरे फंक्शन में मेरी निकली नहीं लैशेस एक भी बार। एक बार सेट होती फिर नहीं निकलती। और ऐसा भी नहीं है कि जब मैं उसको शाम में आके निकाल रही हूँ तो वो बहुत, मतलब होता है ना, ऐसे बड़े खिंच के निकल रही है और आपके लैशेस वैसा भी नहीं, बहुत इजीली निकल भी जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फंक्शन में भी निकल रही हैं या कहीं से निकल गई, वो भी नहीं है। सही है, बस एक लगाने में मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। तो बस अब आ गई हाइलाइटर की। तो ये हाइलाइटर मैंने आपको बताया था, मैंने लिया स्मैश बॉक्स का, और ये बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे अच्छा अलग से ही लग रहा है, वैसा नहीं था। बहुत ही फाइन पार्टिकल थे इसके की आपका। रात को तो मुझे लगता है किसी दिन रात के फंक्शन में लगाऊंगी तो मैं तो अलग से ही चमकूंगी। अरे ये फैन ब्रश से मेरे से तो अच्छे से लगता नहीं है, पता नहीं कैसे लगाते हैं। मैं तो अपनी फिंगर से ही अच्छे से लगा सकती हूँ। बस ये हमारा लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम करेंगे अपना हेयर्स का फटाफट फटाफट। हेयर्स के लिए तो मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई टाइम है या मैं कुछ जूड़ा या कुछ कर्ल वर्ल कर सकूं। फटाफट थोड़ा सा ब्लू ड्राई करके स्ट्रेट ही कर लूंगी। लिपस्टिक मैंने ये लिप लाइनर लिया था पिंक से कलर का, और मैंने क्या करना है, इसी को फिल कर लेना उसमें। अच्छा कलर था तो मैंने कहा चल इसी को जाने देती हूँ। पहले मैं सोचा कोई और लिपस्टिक लगाती हूँ, उसको थोड़ा सा इससे लाइटर शेड कुछ ऐसा। मैंने कहा चलो जाने दो, इसको लगा लेते हैं बीच में। फिर एक लिपस्टिक ज़रूर मैं सेम कलर की लिपस्टिक से ज़रूर मैं थोड़ा सा फिल करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लिप लाइनर लगाते हैं तो वो ऐसे मर्ज नहीं, मतलब हम ऐसे लिप्स को जोड़ के वो करते हैं ना, वो नहीं इतना हो पाता इससे। तो सेम कलर की लिपस्टिक के साथ इसको थोड़ा सा करूँगी। और लिपस्टिक भी मेरी थ्रू आउट द फंक्शन कुछ नहीं हुआ था, एज इट इज़ रही थी। ये वाली लिपस्टिक ना सेम ही कलर था ऑलमोस्ट। हालांकि ये ख़त्म हो चुकी है, ये लिपस्टिक है मेरी माई ग्लैम की है। पर मतलब कुछ नहीं हुआ था। जो मैट और बोल रही ना, लिक्विड मैट बोलते हैं, वो वाली है। बस, तो इसको लगा लिक्विड मैट का ये है कि यार कुछ खाना पीना होता है ना तो सही वो हो जाता है, मतलब वो नहीं होता, खराब खरूब नहीं होती। अदरवाइज तो मुझे इतनी परसेंट पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ऐसे ड्राई ड्राई से लिप्स लगते हैं। चलो तो अब होगी मैं रेडी। इसके बाद हम देखेंगे हमारा फाइनल लुक। अपने हेयर्स वेयर्स ड्राई करने का नहीं मैं करूँगी, वो फटाफट फटाफट कर लूँगी, जो भी आपकी फिनिशिंग है वो करके। अब इसके बाद हो जाएगा हमारा फाइनल लुक। ओके, तो ये है मेरी फाइनल लुक। ये मेरी बेटी ने वीडियो शूट की थी, पता नहीं, तब उसको बोलो तो इतनी करती है बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बाय बाय।